शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचने पर मीरान दुसाद के बेटे गगन दुसाद ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मीरान दुसाद जो जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की, उन्होंने बुक्का देकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। और वहीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने सभी ने उनका स्वागत व अभिनंदन जोरदार तरीके से किया गया। और वहीं पर भूराराम डुडी वरिष्ठ भाजपा नेता, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। और वहीं डॉक्टर गंगासागर केरवाड़ा जो स्वर्गीय पूर्व विधायक मनीराम केरवाड़ा के सुपुत्र, उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं सुल्तानपुरिया से सरपंच भीमसेन जांगड़ा, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। गांव मोहम्मदपुरिया से सरपंच, उन्होंने से उनका स्वागत किया। वहीं राजवीर गोदारा गांव कुस्सर से सरपंच, उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया, फूल मालाएं पहनाकर व बुक्के देकर। वहीं ढोल की गड़गड़ाहट व पटाखों की गड़गड़ाहट से गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचने पर जोरदार तरीके से शिक्षा मंत्री का जो स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री जो 2 घंटे के लगभग जो लेट चल रहे थे, गांव मोहम्मदपुरिया में जैसे पहुंचे तो गांव मोहम्मदपुरिया जो पटाखों के गड़गड़ाहट व ढोल के नगाड़ों से गूंज उठा। इतना जोरदार जो स्वागत शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्री महिपाल ढांडा जी का किया गया। और वहीं उनके साथ है जो भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिला के जिलाध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ भाजपा नेता बलवान जांगड़ा है जो मौजूद रहे। और वहीं मीरा देवी दुसाद ने एक एक कार्यकर्ता का जो परिचय करवाकर साथ साथ में स्वागत किया गया। और साथ साथ में एक एक कार्यकर्ता का जो मीरा दुसाद के द्वारा जो महिला नेत्री है उनके द्वारा उनका परिचय करवाया गया। वहीं जोतड़ से सरपंच विनोद सारण, उन्होंने उनका स्वागत किया। मोटा पन्नीवाड़ा से जो जितने साथी है उन्होंने उनका स्वागत किया। वहीं अलग अलग गांवों से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनका स्वागत किया। सुल्तानपुरिया सरपंच इंद्रपाल खलेरी जो आपको मौजूद आ रहे हैं फोटो में, उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने और मार्केट कमेटी के चेयरमैन ललित मोहन पोपली, उन्होंने उनका बुक्का देकर जो आपको स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का। और डॉक्टर संतलाल गांव चक्का से उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं राजेंद्र वर्मा चक्का गांव से कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। चक्का गांव से काफ़ी सदस्य आए हुए थे, उन्होंने सभी का स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं स्टेज पर विराजमान पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज, वेदफुला जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी शिक्षा मंत्री के साथ है जो नजर आए। वहीं जिलाध्यक्ष यतेंद्र सिंह एडवोकेट और ऐलनाबाद से बीओ शिक्षा विभाग के, उन्होंने जो खंड शिक्षा अधिकारी है उन्होंने भी उनका शिक्षा मंत्री का स्वागत व अभिनंदन गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचने पर किया गया। और वहीं कुस्सर से सरपंच और गांव मोहम्मदपुरिया से सरपंच, उन्होंने एक प्रतिमा देकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का स्वागत व अभिनंदन किया। जोरदार तरीके से स्वागत की कड़ी जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। वहीं भीमसेन जांगड़ा जो सुल्तानपुरिया सरपंच आपको नजर आने, उन्होंने स्वागत किया। इंद्रपाल खलेरी पूर्व सरपंच है जो सुल्तानपुरिया से, उन्होंने उनका स्वागत किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, जो मीरा देवी दुसाद है उनकी सासू माँ का आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं फोटो तस्वीरों के माध्यम से। और पूरे परिवार के साथ है जो बातचीत कर उनका हालचाल जाना गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। और शिक्षा जगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो स्कूल के टीचरों से भी जाना गया, खंड शिक्षा अधिकारी से भी जाना गया। और एक एक साथी का नाम पूछकर उनकी समस्या सोल्व करने का जो आश्वासन दिया शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार ने। शिक्षा मंत्री जैसे गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचे तो एक एक कार्यकर्ता और एक एक जो अधिकारी है उससे पूछा गया, कोई किसी प्रकार की कमी है तो उसको नोट किया गया। और वहीं पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी शिशपाल कंबोज और पूर्व जिलाध्यक्ष, उनका स्वागत गांव मोहम्मदपुरिया में पहुंचने पर मीरा देवी दुसाद व उनके परिवार के द्वारा किया गया। यतेंद्र सिंह एडवोकेट
ने अपने संबोधन में जो चार चांद लगा दिए, वहीं गगन दुसाद उन्होंने भी अपने संबोधन के द्वारा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का स्वागत व अभिनंदन किया। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऊपर आए हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और इनकी सादगी की मिसाल आपके सामने बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं इनमें, मैंने तो देखा ही नहीं कि कैबिनेट मंत्री वाली को वो चीज़ हो, वो फीलिंग है ही नहीं इनके अंदर। ये बिल्कुल साथ घुलने मिलने वाले हैं। उनको आज से 12-15 साल के इतने लोग मिले हैं, भाई ने बुला रहे हैं, बड़ी इनकी याददाश्त है। तो मैं हम सब की तरफ से भाई साहब का बड़ा स्वागत करता हूँ। तो वो यहाँ समय निकाल के आए और इनसे निवेदन करूँगा सरसा को लगातार आशीर्वाद देते रहें और आप सब एक उद्घोष करके विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले चुनाव में हम यहाँ से कमल खिलाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमान महिपाल ढांडा जी आज हमारे गांव मोहम्मदपुरिया की पावन धरती पर पहुंचे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे सिरसा जिला के प्रभारी वेदपुला जी और मेरे बहुत ही प्रिय अंकल हमारे जिला के अध्यक्ष यतेंद्र जी, रामचंद्र अंकल जी, शीशपाल अंकल जी, सभी का आप हमारे गांव में आए। सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ना हमारे तो सर ऐसे है, ना तो हमारी रानिया में MLA है, ना हमारा सिरसा में MP है। तो किसी कारणों की वजह से हमारे गांव रह जाते हैं सर, थोड़े विकास के कारण। अब ये देखो सर, हमारे गांव में मतलब इसी गांव से नेशनल के प्लेयर भी हैं सर, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। हमारे गांव से बच्चे अभी खेल रहे हैं सर, नेशनल इंटरनेशनल। हमारे गांव में आरोही स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। तो सर आप इतना मतलब अच्छा कार्य करते हो, आपको तो मैं देखता हूँ आपके एरिया में। सर मैं कॉन्ट्रैक्टर में काम किया था, तो मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा भी आप बार बार कैसे जीत जाते हो? तो कहते भी हमारे पास रहते हैं, हमें ऐसे लगता है हमारे साथ है। मतलब हमें दूर नहीं होते अपने, कोई भी काम हो हमारे काम हो जाते हैं। तो हमारे तो ऐसा नहीं है सर, आप भी हमारे एरिया में ध्यान दें और हमारे एरिया में विकास करें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा सर, BJP लेकर आऊँगा सिरसा में पूरी। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता जिला की उपाध्यक्षा बहन मीरा जी के निवास पर आज हम सबके बीच में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, शिक्षा मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई यतेंद्र सिंह जी, पूर्व में विधायक रहे रामचंद्र कंबोज जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज जी, पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ चल रहे हैं। और एक छोटे से बुलाए पर मीरा जी के मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय पहले 2 घंटा लेट हो गई होगी, हाँ जी, 2-2.5 घंटा से आप वेट कर रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, ज़्यादा लंबे कुछ नहीं। तो भाई साहब के बारे में जितनी बात कही, ये बात मैं भी शेयर करना चाहूँगा आपके बीच में। करतिया में 2011 के अंदर बाई इलेक्शन था, तो भाई साहब युवा मोर्चा के प्रदेश देखते और करनाल से लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। जब करनाल से किसी भी गाँव से फ़ोन आता था तो पूछते थे कि भाई तेरा घर है वो फलाने मोड़ पर, वो लाल रंग वाला जो घर है उस घर के पिछली साइड में है क्या? तो वो पूछते भाई साहब आपको याद कैसे है? बोले यार मैं तेरे गांव के प्रत्येक घर का रंग बता के कह सकता हूँ कि तू फलाने घर में रहता है। इतनी अच्छी याददाश्त इनकी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते किसान मोर्चा ने पूरे प्रदेश में काम किया, किसानों की आवाज़ उठाई, युवा मोर्चे में काम किया, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम किया। लेकिन वर्तमान में आप देखें कि 3 बार लगातार विधायक बनना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और इनेलो की अगर राजनीति होती है तो हाँ व्यक्तिगत लाभ दे सकते हो किसी को भी। तो कांग्रेस का राज आता है तो किसी को बच्चा नौकरी लगा दिया आपने, वो किसी को और नाजायज फायदे उठवा दिए। और कांग्रेस का राज आए या इनेलो का राज आए, व्यक्तिगत लाभ हम ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज हो और जहाँ विपक्ष को सत्ता पक्ष दोनों को साथ लेकर के अंतिम पायदान पर बैठे आदमी का उदय कैसे हो, इन नीतियों को लेकर के चलना हो। और जिस प्रदेश में लगातार कांग्रेस इनेलो का राज रहा हो और जहां लोगों को ये लगे भी सरकार आने के बाद में हमें सत्ता में जाकर के सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा कमाना है, उन परिस्थितियों में लगातार 3 बार जीत के आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी,
हमारे फोरम में विधायक जी, यहाँ से चुनाव लड़े कंबोज साहब, सभी गांव के मेरे चाचा ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, चाची ताई, सबको मेरी नमस्ते, राम राम भाई। आज तो मैं मीरा जी के अपने घर पे तो चाय पीने के लिए आए। तो मीरा जी अपने गांव के काम को लेके जब भी चंडीगढ़ जाती है तो ये असंभव है कि मेरे से बिना मिले वहां से निकले। मिल के आना बंद करो भाई। ये काम है, ये करना है और पक्का करना और अटके करना है। ये कहना के मुंह के ऊपर तारीफ नहीं, वास्तव में नेचर ही ऐसा है। तो गंगा यहाँ आने की मेरी तैयारी थी तो फोन गया 5 किलोमीटर दूर गांव में, गांव में ही आना है। मैंने कहा अच्छा भाई गांव में ही आना। मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि मीरा जी के यहाँ जाना है, तो सहज अध्यक्ष जी ने हाँ भर दी। मैं अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद दूँ। देखिए, बहुत सारी बात हमारे प्रभारी जी वेदपुल्ला जी ने आपके सामने रखी है, बताया है कि हमारी पार्टी क्या है। हमारी पार्टी में और बाकी पार्टियों में एक अंतर है। अंतर यह है कि बाकी जितने भी दल हैं उनका मतलब है कि किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना है। कोई भी तरीका अपना के सत्ता प्राप्त करेंगे और सत्ता प्राप्त करके जो हमने अपने रिश्तेदार हैं, अपने यार दोस्त हैं, अपने लोग हैं, उनको पालेंगे और ठीक है, फिर आगे सत्ता में आएंगे। मगर हमारा ऐसा नहीं है। हमारा है, हमारे लिए पहले हमारा देश है, देश के बाद हमारी पार्टी है और अंत में हम खुद हैं, मैं खुद हूँ। ये हमारी पार्टी का विचार है। ये देश बड़ा है, इस देश के लिए जो अच्छे से अच्छा हो वो करना, और उसके लिए चाहे हमें अपनी पार्टी की भी तिलांजलि देनी पड़े तो भी। हम कोई आज के दल थोड़ी नहीं। तो 6 अप्रैल 1980 को ये बीजेपी बनी, ऐसे थोड़ी नहीं। 1951 में जनसंघ था, दीपक का निशान था। इस देश में एक समय ऐसा आया जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि इस देश की प्रधानमंत्री वो अयोग्य है, वो गलत चुनाव जीतती है, और उसने बंडल उठा के इधर से उधर की, हेरा फेरी की। हेरा फेरी में ये प्रधानमंत्री बन गए, इसको अयोग्य घोषित कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो अयोग्य घोषित हुई थी, अच्छा होता वो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार काम करती, इस्तीफा देती, किसी दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बनाते। मगर जी किसी ने कहा कि जी आप ये काम कर लो, तो उसने स्पष्ट कहा कि किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनी हूँ मैं। इस देश की प्रधानमंत्री रहूंगी चाहे कुछ करूं। करना क्या था, उठाकर इमरजेंसी घोषित कर दी, सारे देश के नेताओं को मीसा के तहत जेल में ठूस दिया। जितने पत्रकार थे सब उठा के जेल में डाल दिए, जितने सामाजिक कार्यकर्ता थे सब उठा के जेल में बंद कर दिए। तानाशाह बन गई। जब वो तानाशाह बन रही थी, संविधान को खत्म कर रही थी, तभी जेल के अंदर जितने भी अलग अलग दल के लोग थे उन्होंने कहा भाई एक सिंबल पर चुनाव लड़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी मिली थी हम लोगों को, और ये आज़ादी अगर खत्म होगी, अगर इंदिरा गांधी ने संविधान ही खत्म कर दिया, लोकतंत्र ही अगर इन्हें खत्म कर दिया, तानाशाही अगर होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे वाद विवाद भूलो और एक पार्टी बनी, बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, जिसका नाम था जनता पार्टी, और उस जनता पार्टी में चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी की कांग्रेस को धूल चटा दी लोगों ने। कोई कारण बने, उस कारण में फिर आपसी विवाद बने, और उस विवाद में से भाजपा निकली, और 6 अप्रैल 1980 को हमने अपनी पार्टी जब बढ़ाई, नई पार्टी बनाई,
हमारे 2 सांसद थे, 2 से 82 हुए, 82 से 162, 162 से 182, 182 से आज हम लोग हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये हमारा सौभाग्य है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करेगी? इस देश की तरक्की, समृद्धि, इस देश में खुशहाली हो और ये देश विकसित देश बने, इसके लिए टारगेट फिक्स करना। विजन 2047, यानी सारी दुनिया में जब युद्ध चल रहे हैं, लोग मर मार रहे हैं, विकसित देशों की संवेदनाएं मर रही है, वहाँ शांति समाप्त हो रही है, एक दूसरे देशों पे वो कब्जा कर रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनमें मानवता जैसे रही नहीं, ऐसी हालात जो उन लोगों ने दुनिया में खड़ी कर दी। ऐसी परिस्थिति में भारत ने सारी दुनिया को कहा है कि तुम करो ये पाप का काम, हमारा काम नहीं है ये। हम तो इस दुनिया को कल्याणकारी दुनिया बनाने वाले लोग हैं, विश्व का कल्याण करने वाली सोच रखने वाले लोग हैं। हम तुम्हारी तरह नीचता के काम नहीं कर सकते और इसलिए सारी दुनिया के सामने कहा भाई तुमने जो करना करो, मगर हम भी करेंगे। अब हम भी इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे।